दोस्तों, इस दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सामने आते हैं। ये कहानी है पटना के एक स्कूल की जो पिछले 11 सालों से बंद पड़ा है। ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, ये है भूतिया स्कूल। इसमें इंसानों का नहीं, भूतों का वास है। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं रात को यहाँ एक घंटी बजती है और वो घंटी कभी स्कूल स्टाफ ने नहीं बजाई, क्योंकि स्कूल में तो कोई रहता ही नहीं है और ये स्कूल तो 11 सालों से बंद पड़ा है, तो घंटी किसने बजाई ये राज आपको आगे पता लगेगा। लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी है 4 दोस्तों की और ये कहानी एकदम सच्ची है। ये कहानी है 4 दोस्तों यानी आरव, सृष्टि, अनिशा और नमन की, जो पटना की यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं। वे हॉस्टल में बैठकर हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं। तभी नमन उत्साहित होकर कहता है, गाइस, पटना वाले हॉन्टेड स्कूल का सुना है क्या? वह रात में असेंबली की बेल बजती है। अनीसा इस बात पर विश्वास नहीं करती और नमन से कहती है, पागल हो क्या तुम? ये सब बकवास है। मतलब वो उसको ये कह के मना कर रही है कि पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। भूत कुछ होते ही नहीं है इस दुनिया में। तभी आरव धीरे से कहता है, कल रात को चलते हैं, मैं सारे इक्विपमेंट तैयार कर लूँगा। चारों दोस्त उत्साहित होते हैं और स्कूल में जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वहाँ उनके साथ होने क्या वाला है। रात को 10 बजे चारों दोस्त बाइक से स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल का बड़ा गेट जंग लगा हुआ, क्योंकि वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। उस स्कूल में 11 सालों से ना कोई आया ना कोई गया। गेट पर बड़ी सी चेन और बड़ा सा ताला लगा है। नमन तभी कैमरे में बोलता है, ये रहा पटना का भूतिया स्कूल जहाँ बच्चों की आत्माओं की कहानियां मशहूर हैं। फिर आरव ताला छूता है, ताला अपने आप खटाक से खुल जाता है, जबकि ताला आरव ने खोला ही नहीं है, उसने सिर्फ गेट को छुआ था। तभी सृष्टि चौंकते हुए अपने दोस्तों से कहती है, ये क्या था गाइस ये क्या था? आरव कहता है, अरे डरो नहीं, ताला पुराना है इसलिए हाथ लगाने से खुल गया। और कहता है, चलो अंदर चलते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं है कि इस स्कूल की कहानी सच्ची है या फिर झूठी। वे स्कूल में दाखिल होते हैं। स्कूल के अंदर घुसते ही चारों ओर देखते हैं कि स्कूल में धुंध यानी अंधेरा है, काफ़ी धुंध है, क्योंकि इसमें कोई लाइट वाइट तो जली नहीं है, तो अंधेरा तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है सालों से। वो टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमती है और वो देखते हैं स्कूल में टूटी बेंचें, फटी किताबें, दीवारों पर पुराने पोस्टर और एक कोने में सूखे पेड़ की शाखाएं। धीरे धीरे कोई हंसी सुनाई देती है, बहुत हल्की सी हंसी। सृष्टि कहती है, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? तभी अनिशा कहती है, शायद हवा होगी। और उनका शक ये गलत भी नहीं था, क्योंकि ऐसी जगहों पे अचानक ही आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। फिर नमन मजाक में कहता है, हवा बच्चों की तरह हंसती है क्या? तभी कॉरिडोर में आखिर में एक छोटी बच्ची की परछाई भागती हुई दिखती है। अब ये चारों तो समझ चुके हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सृष्टि कांपते हुए कहती है, ये नॉर्मल नहीं है, ये स्कूल नॉर्मल नहीं है। फिर उनको एक रूम दिखाई देता है, ये रूम है प्रिंसिपल का। चारों दोस्त प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। कमरा अस्त व्यस्त, टेबल पर धूल पड़ी है, एक पुरानी रजिस्टर की फाइल पर बड़ा सा टाइटल, बैच नंबर 2013, मिसिंग स्टूडेंट केस। आरव धीरे धीरे फाइल खोलता है, उसमें 6 बच्चों की फोटो लगी है। अनिशा पढ़ती है, घंटी बजने के बाद क्लास 6C के 6 बच्चे गायब हो गए। 6 बच्चे गायब हो गए। लास्ट टाइम उनकी चीख सुनी गई, फिर वो कभी नहीं मिले। सृष्टि की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, ये बच्चे सच में मर गए थे क्या? ये बच्चे सच में मर गए थे क्या? वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। तभी पीछे वाली अलमारी अपने आप खुलती है, उसमें से एक लड़की की सड़ी हुई यूनिफॉर्म गिरती है। यूनिफॉर्म के ऊपर नाम लिखा है नैना 6C, यानी ये यूनिफॉर्म नैना की है जो क्लास 6C में थी। जैसे ही सृष्टि उसे उठाने की कोशिश करती है, यूनिफॉर्म अपने आप झटका मारकर गिरती है, जैसे कोई अदृश्य बच्ची निकलकर भागी हो। तभी अचानक से स्कूल के दूर वाले हिस्से से घंटी की आवाज आती है, टन टन
पहले घंटी की आवाज धीमी होती है, फिर तेज, फिर तेज, फिर बहुत 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 ज्यादा तेज, इतनी तेज कि वो लोग सहन नहीं कर पा रहे उसकी आवाज को। नमन चिल्लाता है, ये घंटी कौन बजा रहा है? यहाँ तो कोई स्टाफ है ही नहीं। अचानक से तभी कॉरिडोर की दीवारों पर बच्चों की हंसी, हा 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 हा, और चीख पुकार मच जाती है। कभी हंसी की आवाजें, कभी चीखें, कभी हंसी की आवाजें, कभी चीखें। तभी टॉर्च अचानक बंद होती है, फिर जलने लगती है। टॉर्च बंद हो रही है और जल रही है। कैमरे में दिखता है एक बच्ची दीवार के पास खड़ी धीरे धीरे पलटती है, बहुत धीरे धीरे पलटती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और गहरी हैं। मतलब उसका चेहरा क्यों जला हुआ है, क्या राज है आखिर इसके पीछे? बच्ची फुसफुसाती है, हमें घर जाना था, और वो गायब हो जाती है। चार दोस्त घबराकर 6C में पहुंचते हैं। अंदर 6 टूटी डेस्क है, हर डेस्क पर नाम लिखा, नैना, रेस, अमन, तन्नू, सोहम, प्रीति। कौन थे ये बच्चे, किसका नाम था ये? वही 6 बच्चे थे जो स्कूल से गायब हो गए थे। क्लास 6C के बच्चे हैं। ये कमरा अचानक बंद हो जाता है, खिड़कियां खुद ब खुद जंजीरों से बंद हो जाती हैं। बोर्ड पर अपने आप खून से लिख जाता है, हमें बचा लो। और फिर लिखता है, घंटी हमको अंदर बंद कर देती है। अचानक 6 बच्चों की परछाइयां कमरे में प्रकट होती हैं। उनकी गहरी आवाज, प्रिंसिपल ने हम सबको पनिशमेंट में क्लासरूम में लॉक कर दिया था, फिर अलार्म बजता रहा, हम चीखते रहे, घंटी बजती रही और हम मर गए। उन 6 बच्चों की बातों को सुनकर अनिशा रो पड़ती है और उन 6 बच्चों की आत्माओं से कहती है, हमें क्या करवाना होगा जिससे कि तुम मुक्त हो सको? 6 बच्चों की परछाइयां कहती हैं, घंटी तोड़ दो, तभी हम आजाद होंगे। यानी कि उस घंटी को तोड़ने से उन बच्चों की आत्माएं आजाद हो सकती हैं। क्या ये लोग चारों दोस्त उस घंटियों को तोड़ पाएंगे, ये आपको आगे पता लगेगा। चारों दोस्त स्कूल के घंटे की तरफ जाते हैं, तभी अचानक हवा तेज हो जाती है। लाइट्स फटफड़ाती हुई, दीवारों से खून बहने का भ्रम, मानो कि कोई, ऐसा लग रहा है उन लोगों को जैसे खून जमीन पर अपने आप ही मतलब पानी की तरह तैर रहा है। उनको कोई रोकना चाहता हो स्कूल के घंटे को तोड़ने से। मतलब कोई अदृश्य शक्ति ऐसी है जो नहीं चाहती कि वो बच्चे आजाद हो, जिनकी आत्माएं इस स्कूल में कैद है। और घंटी अपने आप हिल रही है अदृश्य शक्ति से, मतलब कोई दिख नहीं रहा वहां पर, लेकिन घंटी अपने आप हिले जा रही है और टन 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 बोले जा रही है। बच्चों की चीखें गूंजती हैं, जल्दी करो घंटी बजने वाली है। नमन चिल्लाता है, आरव जल्दी से इसको बजने से पहले फोड़ दो, तोड़ दो इसको, तोड़ दो, चकनाचूर कर दो इसको। जैसे ही आरव घंटी पर मारने जाता है, एक काली परछाई उस पर झपटती है। काफी संघर्ष के बाद आरव बैल घंटी बजने वाली छड़ी को उठाकर पूरी जान से मारता है, धड़ाम, घंटी के ऊपर मारता है, धड़ाम। घंटी टूट जाती है। तभी अचानक से पूरा स्कूल हिलता है। एक बहुत तेज चीख, फिर बिल्कुल शांति। एक बहुत ज्यादा तेज चीख आती है, उसके बाद बिल्कुल शांति हो जाती है। बच्चों की परछाइयां हल्की रोशनी बनकर आसमान की तरफ उठती हैं। तभी एक बच्ची की आवाज आती है, धन्यवाद, हमें आजाद कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज़ाद कर दिया। सुबह का समय, स्कूल बाहर से शांत, चारों दोस्त बाहर खड़े हैं। धीरे धीरे सूरज उगता है। सृष्टि कहती है, हमने उन बच्चों को आज़ाद कर दिया। फिर अनिशा कहती है, अगर कोई और इस घंटी को ठीक कर दे तो क्या होगा? शायद उन बच्चों की आत्मा फिर कैद हो सकती हैं। नमन डरते हुए कहता है, तब शायद वो वापस आ जाएंगे। इन चारों दोस्तों के मन में एक सेटिस्फैक्शन है कि इनकी वजह से स्कूल के बच्चों की आत्माएं कैद से आज़ाद हो गई। कभी कभी कुछ आत्माएं जिनको पहले ही, जिन इंसानों को मार दिया जाता है उनकी समय से पहले, उनकी आत्माएं उसी जगह कैद हो जाती हैं और वो किसी ना किसी का इंतज़ार कर रही होती है कि कोई आए और उन्हें इस कैद से छुड़ाए। लेकिन कुछ आत्माएं खराब भी होती हैं या नेगेटिव, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव होती हैं। वो सामने वाले का बुरा कर रही होती हैं और करके ही मानती हैं। लेकिन सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं कि कोई फरिश्ता आए और उन्हें मुक्ति दिलाए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, रात को किसी भी स्कूल में या किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रात को
आत्माएं घूमती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका निवास हो जाता है। अक्सर जहाँ रात में लाइटें नहीं जलती वहाँ तो कहते हैं कि शैतानों को या आत्माओं को निवास हो जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। राधे राधे।